बहुत लोग संसार में भगवान की पूजा करते हैं, अब अपने तरीकों से अब ईश्वर की साधना करते हैं और धार्मिक कार्यों में वो अपना सहयोग करते हैं, लेकिन ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय तरंगे किसी एक व्यक्ति को चुनती हैं। हजारों में, करोड़ों में, लाखों में किसी एक व्यक्ति का चुनाव ईश्वर करते हैं। क्या पता आगे चल के उनको जन कल्याण के लिए चुना गया हो या किसी विशेष प्रकृति के मकसद के लिए आपको चुना गया हो। तो बात करेंगे आज इसी टॉपिक के ऊपर। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई शक्ति खेल कर ही आए। क्या पता भगवान ने, ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है। ईश्वर चाहते हैं कि आप जन कल्याण करें, या फिर ईश्वर आप चाहते हैं कि आप उनका नाम संसार में बढ़ाएं, या फिर किसी न किसी इतिहास के बारे में आपको चुना जाता है जो कि आगे चल के इतिहास बनता है और लोग उसको जानना चाहते हैं, उनसे सबक लेना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे मकसद आपके जीवन के लिए हो सकते हैं। भगवान की इच्छा होती है, भगवान की इच्छा के कारण ही हम सब इस संसार में हैं, आए हैं, अब अपने कर्म कर रहे हैं। हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, हर जीव कर्म कर रहा है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी के जीवन में खुशहाली रहेगी या फिर आप तभी ईश्वर को प्राप्त होंगे, ईश्वर आपको मिल पाएंगे, ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनका जीवन कष्टों से भरा रहता है, उनके जीवन में सब तरीके के कष्ट वो इंसान देख चुके होते हैं, लेकिन उनको तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जब ईश्वर की प्राप्ति उनको होती है तो उनको वे छोटे बड़े दुख, सब कुछ जितना भी उनके जीवन में हुआ है, गुजरा है, जो जो उन्होंने खोया है, पाया है, वो सारी चीज़ें उनको सिर्फ और सिर्फ एक सांसारिक रूप से वो देखना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं, क्योंकि जो ईश्वर है वो आपको मन से, आत्मा से स्ट्रोंग बनाते हैं और संसार में होने वाली चीज़ों को ही हम भोगते हैं यहाँ पर आके। और जो भी हमारे साथ होता है, क्या पता किसी पूर्व जन्म का हमारे साथ वो लेखा जोखा होता है जो कि हमें काटना होता है, हर व्यक्ति को काटना होता है। तो आपने ज़्यादातर यह देखा होगा कि जितने संसार में सबसे ज़्यादा दुख है, मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा दुख आए हों, उनको ईश्वरीय तरंगे प्राप्त होती हैं, ईश्वर साक्षात उनको प्राप्त होते हैं। आइए बात करते हैं उन 4 संकेतों के बारे में जिनसे आप स्वयं पता कर सकते हैं कि क्या आपको भी दैवीय तरंगे आपके पास है या फिर आपको ईश्वर ने चुना है खास किसी प्रकृति मकसद के लिए या जन कल्याण के लिए या फिर अपना नाम जगत में आगे बढ़ाने के लिए। जितने भी पॉइंट हैं उनको आप अपने जीवन से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। क्या पता आपके ऊपर भी दैवीय कृपा हो, दैवीय जो शक्ति है, क्या पता वो आपके साथ हरदम रहती हो। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले संकेत के बारे में। सबसे पहला जो संकेत है वो आपको सपने के माध्यम से होने वाली घटना या फिर दुर्घटना के विषय में पहले ही ज्ञात हो जाता है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित आपके जीवन में हुआ हो जो कि बहुत गलत हुआ हो, तो वो आपको सपने में ही ईश्वर दिखा देते हैं। और क्या पता उस समय आपने अपने मन का वहम सोच करके या फिर कुछ भी ऐसा अपने मन में ऐसा विचार ला करके कि ये सब तो वैसे ही मुझे दिख गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जब सत्य साबित होता है तब आपको पता चलता है कि क्या कि मैं इसको रोक सकता था, मैं इसको रोक सकती थी, आज ये बुरा मेरे साथ ना होता, क्योंकि मुझे सपने में इसका संकेत मिल चुका था। और क्योंकि जो देवता होते हैं वो आपको सपने के माध्यम से होने वाली घटना और दुर्घटना के विषय में बताना शुरू कर देते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सपने को कितना सच मानोगे या कितना झूठ मानोगे, क्योंकि बहुत लोगों को लगातार सपने आते हैं और जो कि उनके सत्य साबित होते हैं, लेकिन वो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मन में सोचते नहीं हैं उनके बारे में कि मुझे सपना आया या मैं होने वाली दुर्घटना से बच सकता था या बच सकती थी। तो कभी भी अगर आपको सपने दिखाई दे, उनका अच्छे से आपको समझने हैं, आपको ईश्वर का जो संकेत है वो आपको अच्छे से समझना है। और हाँ, अपने सपने आप कभी भी किसी के सामने डिस्कस मत करना। मैं आपको हर वीडियो में यही बात समझाती हूँ कि जिन लोगों के ऊपर दैवीय कृपा होती है उनको सपने के माध्यम से इष्ट देव, आपके जो शक्ति साथ रहती है हर वक्त, वो आपको सपने के माध्यम से होने वाली घटना दुर्घटना के विषय में या फिर होने वाली हर एक चीज़ के बारे में आपको सपने में दिखाना शुरू करती है। सबसे पहली शक्ति यही होती है। जब भी आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हो या फिर अगर आप पूजा भी नहीं करते हो, तब भी आपको आपके किसी पूर्व जन्म का जो फल है शक्तियों का, मतलब आपने पूर्व जन्म में कोई इतनी सारी पूजा पाठ की थी अपने इष्ट देव की कि वे शक्तियाँ आपको हर जन्म में मिलती रहती है।
कि बहुत व्यक्ति पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको सपने में ऐसी ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो कि भविष्य में वो सच साबित होती हैं। तो अगर आपको सपने में कोई चीज़ दिखाई देती है तो किसी के सामने डिस्कस ना करें, उसको ध्यान से बहुत ही गंभीरता से बैठ कर के सोचें, क्योंकि भगवान जब आपको कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वो जब आपकी आंखें खुलेंगी बहुत बार तो आपको ऐसा हो जाएगा कि आपको जो भी कुछ दिखा है वो याद नहीं रहेगा, और जो दिखता है और वो आपको हमें याद रहता है मतलब, तो उसका आपको ये समझना है कि ये क्यों दिखा है मुझे, क्या कारण है, क्या चीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से आपको जोड़ने हैं हर एक चीज़ के पॉइंट। तो सबसे पहला संकेत तो यही है। बात करेंगे दूसरे संकेत के बारे में। अगला संकेत, सपने के माध्यम से आपको सफ़ेद वस्त्रों में या फिर लाल वस्त्रों में कोई औरत दिखाई दे सकती है, जो कि आपको घबराना नहीं है। बहुत लोग समझ जाएंगे कि सफ़ेद या फिर लाल वस्त्रों में कोई चुड़ैल दिखाई देती है, कोई भूतनी दिखाई देती है। जी नहीं, माता का के भी स्वरूप हैं जो कि सफ़ेद और लाल वस्त्रों में आपको हमेशा दिखाई देंगे, या फिर ब्लैक वस्त्रों में अगर दिखाई देते हैं, काले कपड़ों में आपको दिखाई देते हैं, तो माता काली की शक्ति आपके साथ होती है। लेकिन अगर जो आपको लाल वस्त्रों में या फिर सफ़ेद वस्त्रों में दिखाई देते हैं तो इसमें माता शेरावाली और ब्रह्मचारिणी मैया, मसाणी मैया की जो शक्ति है वो आपके साथ रहती है। इन लोगों को सपने आते हैं, बस आपके समझने के ऊपर बात है कि आप उनको कितना समझ पाते हैं और कितना नहीं। सपने आपको आते हैं वो आपको होने वाली घटना के बारे में सचेत करते हैं। क्या पता जीवन में आपकी इतनी बड़ी घटना घटित होने वाली हो जो कि आपको सपने में दिखा करके आपके इष्ट देव आपको बोल रहे हो कि अलर्ट हो जा, इस रास्ते से हट जा, ये गलत रास्ता है, या फिर कोई भी ऐसा संकेत, कोई भी ऐसा कार्य जो आपके जीवन में चल रहा हो और सपने के माध्यम से आपके इष्ट देव ने आपको बताया हो। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है कि अगर आपको सपने दिखाई देते हैं या फिर देवता आपको कुछ संकेत देते हैं, उनका क्या मतलब हो सकता है, क्या संकेत आपको आपके इष्ट देव देते हैं। तो मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य रूप से दबाया करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। दोस्तों, कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।